एक यूनिक बिजनेस आइडियाज लेकर के आ गया हूँ। यह एक प्रेजेंट टाइम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसे कैच कर लेते हो तो आप आने वाले समय के मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हो, यानी कि लखपति करोड़पति। अगर प्रेजेंट टाइम में आप रोडपति हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका ना के बराबर होता है, यानी कि मात्र 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। आज की डेट में चुटकियों में आपको 1.5 लाख का इंतजाम कर लोगे। किसी भी बैंक में जाओ और वहाँ से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरो, वहाँ से भी आपको इतना लोन मिल जाएगा। यह एक ऐसा बिजनेस है जो प्रेजेंट टाइम में बहुत तेजी से चल रहा है। अभी इसने मार्केट में पैर रखा है, मतलब बच्चा है अभी, लेकिन इस सिचुएशन में आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप करोगे तो आने वाले समय में यहाँ लाखों का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए जो आपके आस पड़ोस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर संपर्क करना होगा और वहां के जो उसका मेन मालिक है उससे आपको बात करनी होगी और उससे बताना होगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप अपने यहां से हमें लीड दोगे तो हम बदले में आपको 5%, 2%, 3% का कमीशन देंगे। वो देखिए, वहां से आपको लीड अगर 100 कंपनियां भी आपकी एरिया में हैं, 10 कंपनियां भी अगर आप पकड़ लेते हो और वो 10 लोग जो स्टार्टिंग में आपको वो लीड कंपनी देगी, वही 10 लोगों को वही चीज़ दोहराओ। यानी अगर आप हमारे साथ आते हो, यानी कि आपने क्या किया, कंपनी के मैनेजर से बताया कि भैया अगर आप हमें लीड देते हो तो हम आपको 10% देंगे। जो आदमी को आपने बिजनेस दिया, जिससे आपने पैसे लिए और फिर उस मैनेजर को 10% दिया था, उस आदमी से कहो कि अगर आप लीड हमको ला करके दोगे तो हम आपको 10% देंगे। अभी इस तरीके से क्या होगा, आपका रेफरल प्रोग्राम बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी जिससे आपके साथ आदमी जुड़ते चले जाएंगे और आप पैसे कमाते चले जाएंगे। ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बैंक को आप प्रपोज कर सकते हो, जो बैंकें हैं उनको आप प्रपोज कर सकते हो, जो प्रेजेंट टाइम में घर बन रहे हैं उनको आप प्रपोज कर सकते हो। यानी बैंक को प्रपोज करो, बैंक को अपने बिजनेस के बारे में बताओ कि उनको क्या प्रॉफिट है आपके बिजनेस से। अगर वो एक चीज ऐड कर देंगे तो उनका क्या प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो बैंक वालों को बताओ, जो प्रेजेंट टाइम में बच्चे हैं जो खिलौना बनाती हैं कंपनियां, उनको इसके बारे में बताओ, है ना। या फिर जो घर एक स्थान से दूसरी जगह पे सेट कर रहे हैं उनको ये चीज़ बताओ। या फिर जो घर को डेकोरेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उनको इसके बारे में बताओ। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको बिजनेस को समझेंगे और समझेंगे फिर वो जो है आपसे काम 100% करवाएंगे। इस बिजनेस का नाम है वैक्यूम फार्मिंग। वैक्यूम फार्मिंग जो बिजनेस है, इसकी मशीन प्रेजेंट टाइम में मात्र 1.5 लाख की आती है। इसे आप अगर जा करके गूगल करोगे वैक्यूम फार्मिंग मशीन, तो वहां पर आपको शो कर जाएगी। इसका यूज कहां कहां पर होता है? बैंक के लाकर में, जो बैंक के लाकर बनाए जाते हैं, इसका वहां पर यूज होता है ना। वहां पर लाकर की सेफ्टी के लिए इसका यूज होता है और जब लाकर में इसका काम किया जाता है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी कि अगर उसे 3 साल चलना होगा तो वो 6 साल चलेगा। सामान की वैक्यूम फार्मिंग की जाती है जिससे सामान जल्दी खराब नहीं होता, ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है, ज़्यादा समय तक चलता है और मजबूती रहती है उसमें। वैक्यूम फार्मिंग किसी भी सामान को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, आप उसको वैक्यूम फार्मिंग करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई सामान आपका रखा है टेबल पर, धूल गर्दा मिट्टी पड़ रही है, उस पर वैक्यूम फार्मिंग करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितने दिन रखा रहे। क्योंकि जो उस पर प्रॉब्लम आएगी वो वैक्यूम फार्मिंग पे आएगी, वो सारा सोख लेगी, है ना। फिर बच्चों के खिलौने जो कंपनियां बनाती हैं उनसे अप्रोच करो, उनको बताओ कि यार तुम मेरे साथ जुड़ो, हम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। जो खिलौना साला 10 दिन में टूट रहा है उसे हम जो है 50 दिन पहुंचा देंगे, 60 दिन पहुंचा देंगे, उसके बदले में हम इतना चार्ज करेंगे। यानी एक तरफ खिलौना लाओ, बच्चों ने तोड़ के रख दिया, जब आप बढ़िया बेचोगे तो आप अच्छा टिकोगे, ज़्यादा चलोगे, ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ प्लास्टिक जो है प्रेजेंट टाइम में वैक्यूम अगर करना चाहते हो किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट पे, तो उस पर भी वैक्यूम हो जाएगा, उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। घर के अंदर इंटीरियर डिजाइनर करवा रहे हो तो वहाँ पर कई सारी चीज़ों पे, जैसे कि कुर्सी मेज है या फिर टेबल है, फैन है, इन चीज़ों पे आप वैक्यूम करवा सकते हो और वहाँ से भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा और जो है आपको बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। ये चीज़ हो जाती है। फिर यहाँ पर न्यू बिजनेस आइडियाज़ फॉर स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, प्रेजेंट टाइम में पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त है।
आप 2-3-4 लोग मिल करके इसे पार्ट टाइम स्टार्ट करो, 2-3-4 घंटे करो, जब तक कि आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तब तक आपकी मार्केट बन जाएगी और आपको यहाँ से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। किसी एक सिटी को पकड़ लो, धीरे धीरे एक आदमी आपको 50 आदमी तक पहुँचा देगा, 50 आदमी आपको 5000 आदमी तक पहुँचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है बिजनेस आइडियाज़ फॉर वुमेन इन इंडिया। जो भारतीय महिलाएँ हैं जिनके पास खाना बनाने के बाद खाली समय बच जाता है, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो लोग भी इस बिज़नेस को कर सकती हैं। 2-4-6 महिलाएं गांव की इकट्ठा हो जाएं और करने के बाद क्या है, बस फिर सीधे क्या करना है, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो अपना जाकर के बैंक से लोन ले लें। 40,000 रुपये लोन मिल जाता है एक महिला पर। समूह लोन ले लें, जहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर 4-5 महिलाएं हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जर्नल मशीन, जो काम चलाऊ मशीन आती है, वो आपके 1.5 लाख रुपए में सेट हो जाती है। वो मशीन ले आए, फिर वो लोग भी इसे कर सकती हैं। लेकिन उनके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि घर दूसरे घर या कंपनी को कहीं पे जाना होगा करने के लिए, तो उसके लिए आप सेफ्टी के लिए जो आपके हस्बैंड वगैरह हैं उनको साथ में ले सकती हैं, जो भाई हैं या फिर जो माता पिता हैं उनको साथ में ले सकते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये औरतों के लिए भी ज़बरदस्त है। फिर बिजनेस आइडियाज़ फॉर रेजिडेंशियल एम्प्लॉय इन इंडिया। अगर आप इसमें एम्प्लॉय हायरिंग कैसे करोगे, तो सस्ता एम्प्लॉय चाहिए इसको, तो सस्ता एम्प्लॉय हायरिंग करने के लिए आपको क्या कर सकता है, या तो आप किसी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट को पकड़ो, यानी कॉलेज तुरंत छोड़ा उसे पकड़ो और उसे ट्रेंड करो, फिर काम करो। जब उसे 2-3 साल हो जाए और आपको लगे पैसा बढ़ाना है, तब आप उसे जो है हटा दो, फिर दूसरे को हायर करो। या फिर कोई रिटायरमेंट जो है, जो आर्मी के या फिर जो है किसी विभाग के रिटायरमेंट हैं, उन लोगों को हायर करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत तो होती नहीं है, तो इस वजह से तो वो लोग भी आपके साथ काम कर सकते हैं और हाई प्रॉफिट आपको जनरेट कर सकते हैं, है ना। उन लोगों को आपको कम सैलरी देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, आपका स्टार्टिंग में मार्केटिंग भी कम होगी, जिसके द्वारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज इन इंडिया। यहाँ पर मैं बता दूँ, आपका टोटल खर्चा मात्र 10 रुपये का आता है एक प्रोडक्ट पे। 10 रुपये का खर्चा आता है। जैसे आपको क्या क्या करना है, आपको वैक्यूम फार्मिंग जो है एक सामुदानी की करनी है, और वहाँ पर आपका खर्चा मात्र 3 से 4 रुपये आता है। या फिर आप 1 बाई 1 का अगर डिजाइनिंग करवाते हो, वैक्यूम फार्मिंग करवाते हो, तो वहाँ पर खर्चा आपका 10 रुपये आता है। लेकिन आप वहाँ पर लेते कितना, 50 रुपये, यानी 3 गुना प्रॉफिट है यहाँ पर। प्रॉफिट और प्रॉफिट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कस्टमर से डील करते हो। आप 5 रुपये का सामान 50 रुपये में बेच सकते हो, 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेच सकते हो, और 5 रुपये का सामान 500 में बेच सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से कस्टमर से डीलिंग करते हो। लेकिन जैसा कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में चल रहा है, वहाँ पर अगर 100 रुपये का काम करते हैं तो सीधे 1000 चार्ज करते हैं। अगर 10 रुपये का काम करते हैं तो 50 रुपये चार्ज करते हैं। अगर 100 रुपये का काम करते हैं तो 500 चार्ज करते हैं। अगर 500 का काम किए तो 5000 भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है या उनके डीलिंग पे डिपेंड करता है। तो बढ़िया बिजनेस है, इसे करो मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कई गुना यहाँ पर प्रॉफिट है। यहाँ पर स्टार्टिंग में किसी तरीके कोई लाइसेंस वाला कोई लफड़ा नहीं है कि आप लाइसेंस लो फिर इसके काम करो, प्रदूषण लाइसेंस लो, ग्राम प्रधान से सिग्नेचर कराओ, ये कोई लफड़ा नहीं है। आप आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसका कोई विशेष प्रभाव मार्केट में नहीं पड़ेगा। यह एक प्रकार का थर्मो फार्मिंग प्रक्रिया है, जो प्लास्टिक की शीट को गर्म करके उसे मोल्ड करके किसी भी आकार में आप ढाल सकते हो। इससे आप जैसे कि जो कई सारे पार्ट्स आते हैं उनको भी आप कर सकते हो, या फिर किसी भी खाद्य भंडारण को कंटेनर को लिए भी ये कर सकते हो। मेडिकल प्लास्टर के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है, और पैकेजिंग के लिए, ज़बरदस्त पैकेजिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का ये जो है थर्मो फार्मिंग प्रक्रिया है, जो एकदम से पूरे मतलब आपके मटेरियल को सील्ड कर देता है चारों तरफ से, यानी कि वो मजबूती प्रदान करता है। और सील्ड करने के बाद ये एक प्रकार का समझो प्लास्टर की तरीके से चढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो सामान और भी टिकाऊ बन जाता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है और इसे कैसे स्टार्ट करना है। और अगर और भी जानकारी चाहते हो कमेंट्स बॉक्स में जाना बताना, मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।